हेलो एवरीवन। आज हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी में बात करेंगे डॉक्टर हेनीमन के बारे में। तो डॉक्टर हेनीमन का पूरा नाम डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमन था। उनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के एक छोटे से टाउन मिसेन में हुआ था, जो कि जर्मनी के सक्सोनी स्टेट के अंडर में आता है। उनके पिता का नाम गॉटफ्राइड हेनीमन था और जो कि एक पोर्सेलियन पेंटर थे। उनकी माता का नाम जोहाना क्रिस्टियाना था और डॉक्टर हेनीमन उनके थर्ड चाइल्ड थे। एट द एज ऑफ 5 इयर्स, 5 साल की उम्र से ही उनके पिता ने उनकी एक हैबिट डेवलप की थी, जिसे वो कहते थे थिंकिंग लेसन। तो बारीकी से किसी भी चीज़ को सोचने की उनके पिता ने उनके 5 साल की उम्र से ही उनकी आदत डाली, जो कि थ्रू आउट लाइफ जिस हैबिट को उन्होंने फॉलो किया। तो डॉक्टर हेनीमन की प्राइमरी एजुकेशन उन्हीं के ही गांव, जो मिसेन टाउन था, मिसेन के ही टाउन स्कूल से हुई है। और एट द एज ऑफ 16 ईयर वो मिसेन के ही प्रिंस स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया और वहीं पे उन्होंने बहुत सारी एंशियंट लैंग्वेजेस को पढ़ा। तो वहाँ के रेक्टर थे मजिस्टर मूलर। उन्होंने डॉक्टर हेनीमन को बहुत सारी लैंग्वेजेस को पढ़ाया, लाइक हिब्रू, लैटिन, जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश। तो डॉक्टर मूलर ने उन्हें एंशियंट लैंग्वेजेस को पढ़ाया और वो डॉक्टर हेनीमन को अपने चाइल्ड के जैसे, अपने बच्चे के जैसे डॉक्टर हेनीमन को प्यार करते थे। उसके बाद 1775 में डॉक्टर हेनीमन अपने मेडिकल की स्टडी के लिए लिप्जिग चले गए, मेडिसिन की स्टडी के लिए वो लिप्जिग चले गए और 1777 में वो लिप्जिग से वियना शिफ्ट हो गए। वहाँ पे डॉक्टर वॉन क्वेरिन थे, वो वॉन क्वेरिन के प्राइवेट पेशेंट को उन्होंने देखना स्टार्ट किया और 1779 में उन्होंने एर्लंगन यूनिवर्सिटी से एमडी की डिग्री प्राप्त की। और दोस्तों, डॉक्टर हेनीमन एक एलोपैथिक फिजिशियन थे। बाद में उन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी की है। तो बात है 1790 की। 1790 में वो एक कुलिंस मटीरिया मेडिका नामक एक बुक का इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो उस बुक में एक रिमार्क लिखा हुआ था कि एक रिमार्क लिखा हुआ था सिनकोना ऑप्सिनेलिस, जो कि मलेरिया में दी जाने वाली एक कॉमन मेडिसिन थी। सिनकोना ऑप्सिनेलिस मलेरिया को अपने बिटरनेस और उसका टॉनिक इफेक्ट स्टमक पे होने की वजह से वो मलेरिया को ट्रीट कर रही है या क्योर कर रही है। तो उसमें ये रिमार्क लिखा हुआ था, जिस एक्सप्लेनेशन से डॉक्टर हेनीमन बहुत ही अनसेटिस्फाई हुए। तो उन्होंने क्या किया, सिनकोना जो बार्क होती है, यानी कि जो सिनकोना जो मेडिसिन है जिसे हम पूर्वियन बार्क भी बोलते हैं, उसकी छाल के जूस को 4 ड्रम ट्वाइस डेली लेना स्टार्ट किया, यानी कि दिन में 2 बार लेना स्टार्ट किया। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उनके अंदर मलेरिया से मिलते जुलते सिम्टम आने स्टार्ट हो गए, यानी कि उनके अंदर वेरी सिमिलर टू द ऐसे सिम्टम, मलेरिया फीवर के सिम्टम आने स्टार्ट हो गए, जो कि वेरी सिमिलर टू द मलेरिया थे। तो फिर उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट अपने फ्रेंड्स पे, अपने कलीग्स पे, अपने फैमिली मेम्बर्स पे और बहुत सारे लोगों पे किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जब हम किसी हेल्दी ह्यूमन बींग्स को, यानी कि जब हम स्वस्थ लोगों में सिनकोना ऑप्सिनेलिस मेडिसिन दे रहे थे, तो वो स्वस्थ लोगों में मलेरिया के सिम्टम को, मलेरिया लाइक सिम्टम को, मलेरिया के जैसे सिम्टम को प्रोड्यूस कर रही थी, यानी कि मलेरिया से मिलते जुलते सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रही थी। और जब वही सिनकोना ऑप्सिनेलिस मेडिसिन मलेरिया से सफ़र कर रहे पेशेंट को दी जा रही थी, यानी कि मलेरिया के रोगियों में जब वो सिनकोना ऑप्सिनेलिस मेडिसिन दी गई, तो उस सिनकोना ऑप्सिनेलिस जो मेडिसिन थी वो मलेरिया को, उन रोगियों में मलेरिया को ट्रीट कर रही थी, यानी कि मलेरिया को ठीक कर रही थी। तो डॉक्टर हेनीमन ने समरूपता का सिद्धांत उन्होंने साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया कि जो था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेटर, यानी कि एक जैसी चीज़ें ही एक जैसी चीज़ों को ठीक करने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि एक लक्षणों में ये सिनकोना ऑप्सिनेलिस मलेरिया को लक्षणों में समानता होने की वजह से मलेरिया को
क्योर कर रही है, यानी कि अगर वो स्वस्थ मनुष्य को दी जा रही थी तो वो मलेरिया लाइक सिम्टम को उसमें प्रोड्यूस कर दे रही थी, और जब वो रोगियों को दी जा रही थी तो वो रोगियों की बीमारी को ट्रीट कर दे रही थी, वो मलेरिया को ट्रीट कर दे रही थी। तो यहीं से ही उन्होंने साइंटिफिक प्रूव किया था लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी कि समरूपता के सिद्धांत को समरूपता के सिद्धांत को उन्होंने सिद्ध किया था। तो यहीं से ही डॉक्टर हेनीमन बोलते थे लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक, जो कि उन्होंने जर्मन में एक फ्रेज बोला था और बाद में उसे इरोनियसली लाइक क्योर बाय लाइक बोला गया। तो लाइक और सिमिलर में डिफरेंस होता है। लाइक का मतलब है दो मेडिसिनल एजेंट अगर सेम सोर्स से बने हैं और वो अपने लक्षणों पे भी समान है, लक्षणों के आधार पे भी समान है, तो उसे बोलेंगे लाइक, यानी कि उनका सोर्स भी सेम है और उनकी लक्षणों में भी समानता है, तो उसे बोलते हैं लाइक। उसका मतलब होता है वो दो एक सेम है। और होम्योपैथी में सिमिलर की बात होती है। सिमिलर का मतलब है कि दो मेडिसिनल एजेंट अगर अपने लक्षणों में समान हैं लेकिन वो अपने सोर्स में डिफरेंट है, तो होम्योपैथी बात करती है सिमिलरिटी, होम्योपैथी बात करती है सिमिलिया की, लॉ ऑफ सिमिलिया की। तो यहीं से ही आया है होम्योपैथी का फर्स्ट प्रिंसिपल, यहीं से ही आया लॉ ऑफ सिमिलिया। देन उसके बाद डॉक्टर हेनीमन एट द एज ऑफ 27 डॉक्टर हेनीमन ने मैरिज की। उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उनका नाम था हेनरियाटा लियोपोल्डाइन कुशलर, और 1830 के लगभग उनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरी मैरिज की जिनका नाम था मेलाने डी हर्वेली। तो बात है 1792 की। 1792 में डॉक्टर हेनीमन ने एक मेंटल असाइलम में जा करके एक कुलकैन ब्रिंग नामक एक व्यक्ति थे, उनकी इंसैनिटी को ठीक किया था, और उन्होंने ही, डॉक्टर हेनीमन ने ही इंसैनिटी के केसेस को माइल्ड जेंटल वे से ट्रीट करना सबसे पहले स्टार्ट किया। यानी कि इंसेन केसेस को माइल्ड जेंटल वे से ट्रीट करना डॉक्टर हेनीमन ने ही स्टार्ट किया था। देन 1799 की बात है। 1799 में उन्होंने स्कारलेटिना, एक फीवर हुआ करता था उस टाइम पे, तो स्कारलेटिना के फीवर के अगेंस्ट में उन्होंने बेलाडोना, जो कि होम्योपैथी की मेडिसिन है, बेलाडोना को एज ए प्रोफाइलैक्टिक और क्यूरेटिव मेडिसिन उन्होंने स्कारलेटिना के अगेंस्ट में बेलाडोना को एज ए प्रोफाइलैक्टिव और क्यूरेटिव मेडिसिन उन्होंने डिस्कवरी की है। उन्होंने डिस्कवरी की इस चीज़ की कि स्कारलेटिना के फीवर को रोकने के लिए हम बेलाडोना एज ए प्रिवेंटिव और एज ए प्रोफाइलैक्टिक और क्यूरेटिव मेडिसिन बेलाडोना है, ये उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1799 में। देन 1813 की बात है। 1813 में उन्होंने टाइफस, एक फीवर हुआ करता था, तो फिर टाइफस फीवर को ब्राइनिया और रस्टॉक, जो कि होम्योपैथी की मेडिसिन से, उसे सक्सेसफुली ट्रीट किया था। देन 1831 में, 1831 में उन्होंने कॉलेरा अपने टाइम की 1817 से लेकर के 1923 तक जो कॉलेरा है, यानी कि उसे हिंदी में बोलते हैं हैजा एक बहुत बड़ी महामारी हुआ करती थी, जो कि लगभग 7 टाइम वो महामारी चली है 1817 से लेकर के 1923 तक। तो कॉलेरा को ट्रीट करने में, कॉलेरा को प्रिवेंट करने में भी डॉक्टर हेनीमन कॉलेरा को प्रिवेंट करने में भी सक्सेसफुल हुए थे 1831 में। देन उसके बाद 1796 की बात है। तो 1796 में उन्होंने एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल लिखा था, और वही पब्लिक अनाउंसमेंट थी होम्योपैथी की। तो इसलिए 1796 को ही होम्योपैथी का बर्थ ईयर माना। डॉक्टर हेनीमन की डेथ 2 जुलाई 1843 को पेरिस में हुई थी, और जब वो अपने लास्ट डेथ बेड पे थे तो उन्होंने 2 बातें बोली थी। आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, यानी कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, या मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाया। और दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि गॉड का मुझ पे कोई ऋण बकाया नहीं रहा है, मेरा गॉड पे ऋण बकाया है। तो यही डॉक्टर हेनीमन के लास्ट वर्ड थे। लगभग 89 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई है।
और डॉक्टर हेनीमैन के जीवन से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। फर्स्ट, आप सही काम चुनिए और सही काम करते रहिए जो कि मानव कल्याण के लिए ज़रूरी है। और जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो हमारे अंदर भी ये सेटिस्फेक्शन हो कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।